लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अमृत महोत्सव ये बहुजनों के लिए नहीं है, ये केवल मृत महोत्सव है बहुजनों के लिए। क्योंकि आज़ादी को इतना समय हो गया, बहुजनों की स्थिति मटके से पानी पी लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अदर कास्ट का होता, किसी सवर्ण कास्ट का अगर वो बच्चा होता तो पूरे देश में एक भूचाल आ गया होता। मेरे साथ पूनम बौद्ध जी हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि राजस्थान में जो जालोर ज़िले में जो कांड हुआ है, 9 साल बच्चे के साथ ऐसा दुष्कर्म व्यवहार किया गया और उस बच्चे को केवल पानी पीने की वजह से मार दिया गया, तो इसको मैम आप किस नज़रिए से देखती हैं? सभी को नमो बुद्धाय। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आज़ादी के 75 साल हो गए और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अमृत महोत्सव ये बहुजनों के लिए नहीं है, ये केवल मृत महोत्सव है बहुजनों के लिए। क्योंकि आज़ादी को इतना समय हो गया, बहुजनों की स्थिति बद से बदतर है। आज भी इस देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, आज भी इस देश में जातिवाद अपने चरम पर है, जाति को लेकर लोगों की हत्याएं तक कर दी जाती है। और राजस्थान के जालोर में महज 8 साल का बच्चा जो सिर्फ सवर्ण कास्ट के टीचर के मटके से पानी पी लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आज़ाद भारत की तस्वीर है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये आज़ादी का महोत्सव हमारे लिए नहीं है, होगा कुछ चंद लोगों के लिए। तो आज़ाद भारत में भी जातिवाद अपने चरम पर है और ये जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जिनके अंदर जातिवाद का कीड़ा इनकी रग रग में समाया हुआ है, वो कभी मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है और महज एक मासूम बच्चे तक की ये हत्या कर देते हैं। मैं अपने बहुजन समाज से यही कहना चाहूँगी कि जिस धर्म में आप रह रहे हो, धर्म में आपका शोषण हो रहा है, जिस धर्म में आपको अपमानित किया जाता है, जिस धर्म में रहकर आपको जलील किया जाता है, ऐसे धर्म को आप ठोकर मार दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको तथागत बुद्ध का मार्ग दिखाया है। इस रास्ते पर चलकर आप अपना और अपने परिवार का और समाज का उद्धार कीजिए। जी, जातवाद की वजह से, छुआछूत की वजह से वो जो 8 साल का बच्चा था उसको मार दिया जाता है। तो ये जो है कि छुआछूत, जातिवाद, ये कैसे मिटेगा? क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों को अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि जिनका धर्म कहता है कि छुआछूत और भेदभाव करो, जब तक ऐसे धर्म ग्रंथ नष्ट नहीं किए जाएंगे तब तक लोगों के अंदर से ये जातिवाद का कीड़ा ख़त्म नहीं होने वाला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पंजाब के जालंधर में ये कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस दिन तुम्हारा मान सम्मान और स्वाभिमान जाग जाए उस दिन तुम इन धर्म ग्रंथों को बम्बों से उड़ा देना। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, आज हमारे समाज के जो लोग हैं वो धर्म ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते बल्कि उससे चिपके हुए हैं। आज भी हमारे लोगों के घरों में भागवत कथा हो रही है, गीता का पाठ हो रहा है, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं। और अगर अब भी हम लोग नहीं जागे तो वो समय दूर नहीं है जब फिर से हमारे बच्चों के गले में हांडी और कमर पर झाड़ू आ जाएगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे धर्म को ठोकर मार दो, बाबा साहिब के बताए रास्ते पर चल लो, तो ही हमारा उद्धार हो सकता। नहीं तो ऐसे ही लुटते रहेंगे, ऐसे ही पिटते रहेंगे। सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो मटका था, जिस मटके से बच्चा पानी पिया था, अब बताया जा रहा है कि वहाँ पे मटका था ही नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जब एक महीने बाद जब आप उस जगह पे मटका सर्च करने के लिए जाओगे, क्या आपको मिलेगा? क्या कोई अपराधी कोई सबूत छोड़ता है कि मैंने ये अपराध किया है? देखिए, वो बच्चा एक बहुजन समाज का बच्चा था, तो इसीलिए उसकी हत्या कर दी। और इतना आक्रोश देखिए सिर्फ बहुजन समाज के लोगों में है, कोई भी सवर्ण व्यक्ति अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया कि ये महज एक बच्चे की बात है कि बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी का भी हो। और दूसरी बात कि अगर वो किसी अदर कास्ट का होता, किसी सवर्ण कास्ट का अगर वो बच्चा होता तो पूरे देश में एक भूचाल आ गया होता। लेकिन वो एक दलित समाज का बच्चा था, इसीलिए मनु मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो उस अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है। और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को और ऐसी गोदी मीडिया को कि जो एक बच्चे को इंसाफ दिलाने की बजाय उस अपराधी को बचाने में लगी हुई।